सवारी रेडी करके जो एम्बुलेंस जब है वो था जो इसके पहले जो गवर्नमेंट गुजरी थी, जो उन्होंने मैं सुना हूँ तो उन्होंने बोल लेते थे कि हुकूमत करना तो उमर रज़ी अल्लाह ताला की करना था, जो उनके हुकूमत वैसी थी। और दुश्मन इस्लाम जो काफिर थे उमर रज़ी अल्लाह ताला से बहुत डरते थे, दबदबा थी उनकी आवाज़ उठाए तो काँप डालते थे कि इनसे हमें ये मुकाबला नहीं करते हैं। बहुत सारे ये छोड़ के चले गए महले, बहुत सारे जीत डाले, उसको पूरी पौनी दुनिया हुकूमत चले हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने हमारे 4 खलीफों में से एक खलीफा, 4 बड़े नबियाँ ही, 4 बड़े किताबा ही, 4 बड़े खलीफे ही। इसको हैसियत हमें मालूम कर लेना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बड़े नबियाँ, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद 4 बड़े किताबा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, उमर रज़ी अल्लाह ताला और अली रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने बड़े 4 खलीफे, हमें याद रखना है इनको। क्या हमारे 4 बड़े खलीफे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने बाद इन चारों हुकूमत चलाए हैं। इनकी हुकूमत में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बहुत कम करे थे, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हुकूमत करे, और अली रज़ी अल्लाह ताला भी इन सब बादशाह बनाए। कैसे है, आपके बादशाह नहीं, वो बादशाह ऐसे थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला के घर में इतना फाका था, बैतुल माल इतना बहुत था, लेकिन उसमें से 4 आने उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं करते थे। वो तो अल्लाह का माल है, जो यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए आया है, हमारे लिए नहीं। एक वाक़या में है, उमर रज़ी अल्लाह ताला की बीवी बोलती जाओ उसमें से ईद आती है, बच्चों में ज़रा कपड़ा तो ले आओ, कैसा तो करेंगे, लेकिन बोलते थे वो हमारे लिए नहीं, मैं इकट्ठा हूँ, अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, उसमें से लेने का ये नहीं है। वैसा हुकूमत चलाते थे। बोलने की बात क्या थी, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के इसमें उमर रज़ी अल्लाह ताला करते थे, उन्होंने जब जाते थे तो उनके आगे सहाबी से उनको मुलाकात होती है कि उनको बात करते कहाँ पर जाता है, वो बोलते हैं ऐसा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में निकला हूँ। वो बोलते हैं कि मालूम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ा खानदान है, उनके चाचा के नाम बोले, उन्हें तो ये छोड़ने वाले नहीं। तब उनको क्या होएगा, तो बोलता है तू उसे सपोर्ट करके बोलता है तो तू भी मुसलमान हो गया। तो उन्होंने बोला मैं मुसलमान हूँ, हक है उसके, मैं मुसलमान हूँ। फिर वो दोनों ने आपस में तलवार चलाने लगे, लेकिन सामने गए लगा, बोलेंगे ये तो मालूम कर ले तेरे घर में भी मुसलमान होगी, कौन है तेरी बहन भी, तुम्हारे भाईजान भी, तेरे भाई दोनों ने मुसलमान हो गए ही। ये क्या करती, इनसे लड़ने का चुकाल को उनके घर को गए, गुस्से से जाकर दरवाजे करने गए तो क्या कि पढ़ने का आवाज़ था, जो दरवाज़ा मारे उन्हें जल्दी खोले नहीं। फिर जो उनको जो मुसलमान हुए थे उनको दोनों क्या करते थे, खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला कुरान पढ़ाते थे। वो जब सही पे तो इतना पेपर के सका इसमें लिखो थे कुरान, तब मुकम्मल कुरान पूरी बनी नहीं थी, जरा सही पे तो या पत्थर पो पत्ते पो किसी को लिख कर वो लेकर जाकर पढ़ाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हिकमत वाले थे, बहुत जहनदार थे, एक बार सुन ले तो फिर उसे भूलते नहीं, उनको अच्छा याद आता। फिर साहबा थे, इन्हों भी बहुत माहिर थे, उन्होंने भी भूलते नहीं थे, लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए भी ऐसा लिख को जाकर पढ़ाने का ये करते थे। जब इन्होंने दरवाज़ा मारे तो इन्हें जल्दी में हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला छुप गए जल्दी से जाकर। ये वो सही पेपर था वो वहाँ पर रख डाल को अंदर चले गए थे। उसके बाद दरवाज़ा खोला तो उनकी बहन को खींच को मारा, सुने नहीं हमें वाक़या में, खींच को मारा, उनको खून बहने लगा, उनके बहन भी को दाढ़ी झुका के मारा। इतना होने के बावजूद थोड़ी देर के बाद उनको शर्म आई, क्या मैं करता हूँ सब। फिर वो उनकी निगाह जाकर वो सही पे पड़ी, उन्हें जाकर छीने गए, क्या तो बोले ये छीना नहीं, इसे गुस्ल करना है, वज़ू करना है, इसे छीना का ये नहीं है कर बोले। फिर उन्हें जाको बहुत देर के बाद समझ रहे, फिर जाको वज़ू करे, गुस्ल करे, वज़ू करे, फिर उसे वो कुरान लेकर आयत पढ़े, कुरान की आयत याद है, कुरान पढ़े तो उनका पूरा जिस्म बदल गया। वो कुरान पढ़ाते ही क्या बोले, अंदर से खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला आए बाहर को, खुशखबरी देता हूँ मैं तुझे। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मगरिब में की दुआ करते थे, क्या करते, या अल्लाह अबू जहल या उमर रज़ी अल्लाह ताला में किसी को एक को तेरे दीन के लिए कबूल कर ले। उनकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह अब नबी दुआ करे क्या है, दुआ कर उमर रज़ी अल्लाह ताला जुमा के सुबह में मुसलमान हुए तो काफिर क्या होया, हकदा ले गए जिन्हें। उमर रज़ी अल्लाह ताला उतने बहादुर थे, लेकिन तलवार लेकर खड़े, कौन आड़ा आने वाला मक्के के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, कौन आड़ा आने वाला, किसी में हिम्मत नहीं थी, सब दबदबा में डर। लेकिन नहीं, बहुत बड़े काबिल नहीं होते, सांसा से क्या वहाँ से क्या छोड़ा लेनी। ईमान मुसलमान होते थे, उनको डराने के लिए, उनको तकलीफ़ें पहुँचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते थे।
ऐसे ऐसे कोशिशें करें। फिर हम बहुत सारे तकलीफ़ों को, मेहनतों को, मशक्क़तों को बर्दाश्त करने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल मेहनत, 30 साल क्या सर, 20 साल कम से कम मेहनत करे सहाबा के ऊपर। तो कितने दिन में दाखिल हुए? 1,24,000 सहाबा दिन में दाखिल। और भी बहुत से जंगों में इसमें उसमें इंतकाल हो गए थे, क्या सब शहीद हो गए थे। अगर वो सहाबा भी है तो और बहुत सारे थे। लेकिन जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तक कहते थे 1,24,000 सहाबा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र में परसों एक वाक़या आया था, जब दुनिया के आखिरी वक्त था दुनिया से जाने का, तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला को बोलते हैं ज़रा दरवाज़ा खोलो, मैं आखिरी बार मेरी उम्मत को देख लूँ। बहुत गमगीन, बहुत रोते थे। हमारे बारे में आज तक कोई ऐसा रोने वाला ही नहीं। उनके बाद बहुत रोते थे। क्यों? किसके खातिर? जब दुनिया से जाते हैं तो उनको बहुत सारा इल्म थी मेरे नवासों के साथ क्या होता है, इनका ऐसा इनके दीन का क्या हालत है, ये सब उनको पहले तो मालूम था, लेकिन उसके ऊपर फिक्र नहीं। जब दुनिया से जाते हैं उसके ऊपर फिक्र नहीं, फिक्र थी तो सिर्फ उम्मत की फिक्र थी। मेरा एक एक बंदा कैसा जहन्नम से बचकर जन्नत को चले जाए। और वाक़या परसों मालिक मुफ्ती साहब आए थे, उन्हें बोले कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से राज़ी हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि मैं राज़ी नहीं, कहीं राज़ी नहीं, जब तक मेरी उम्मती हर एक भी जहन्नम से लेकर को जन्नत को चले जाए, जब तक मैं अल्लाह से राज़ी नहीं। मुफ्ती साहब बोले, बात बोले नहीं, सुने नहीं हम सब क्या बोले, जब तक मेरी उम्मती पूरे उम्मत जहन्नम से कोई भी गया भी हो, जहन्नम से बचकर जन्नत को चले जाए, जब तक मैं अल्लाह से राज़ी नहीं करूँ। क़यामत के दिन हर बहुत बड़े बड़े नबियाँ रहती हैं, हर एक नबी भी नफसी नफसी उनका महसूस है, मेरा क्या होगा, मेरा हाल क्या, मेरा हाल क्या, मेरा हाल क्या। हर एक आदमी जाति कहते बड़े बड़े मूसा इस्लाम करने जाती, फर्स्ट आदम इस्लाम करने जाती, बाद में मूसा इस्लाम करने जाती, बाद में नूह इस्लाम करने जाती, बाद में इब्राहिम इस्लाम करने, इब्राहिम इस्लाम कैसे खलीफा अल्लाह के ख़ास नबी, ख़ास महबूब मूसा इस्लाम तो अल्लाह से बात करने वाले थे दुनिया ही में, आखिरत में दुनिया ही में अल्लाह से बात करने होते थे। बड़े बड़े नबियाँ कहा करते हैं नफसी नफसी की हालत में है, मेरा क्या होगा कि, मेरा क्या होगा कि, मेरा क्या होगा कि, उनके बच्चे मेरा क्या होगा कि। लेकिन दुनिया में इतनी मुसीबत, इतनी में इसके बाद भी जब क़यामत के दिन भी हमारे तरफ कोई है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सजदे में गिर जाती है, अल्लाह बोलती कि है मोहम्मद उठ जा, क्यों इतने सजदे में गिर जाता है। इतनी हमारी मोहब्बत थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वहाँ पर भी हमारा ही सोचते हैं, दुनिया में भी हमारा सोच को, दुनिया में कितनी तकलीफ है, तो हम दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी हमारा सोचते हैं, मेरा उम्मत ही कैसे जहन्नम से बचकर जन्नत चले। पूछ या अल्लाह मेरे उम्मत का हिसाब किताब मैं ले ले तो मेरे को, अल्लाह नहीं मैं ले ले, तुम्हें ले ले, किसी मैं ले लेने का, मैं हिसाब ले लेना तो तुम्हें ले सकते नहीं। वहाँ पर भी हमारे ऊपर ही रहम, दुनिया में भी हमारे ऊपर ही रहम ना। उनका अल्लाह ताला बोले थे कहते इसमें जाकर बोलो मेरे नबी को, अगर से उन्होंने चाहते हैं तो जो मक्के के पहाड़ थे वो पहाड़ों को सुन्ना बना दूँ, मोतियाँ बना दो, वो उनके पीछे चलने का भी हुक्म करते उन्हें जा जाते हैं। इतनी मेहनत कर को नहीं, आराम से जो सुनना है पैसा है इसके साथ दी बोलो, बोले इससे नको अल्लाह, माल से नको, मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ, अखलाक के साथ दीन को काम करे। चाहते तो वो सब हो जाता, लेकिन वो नहीं चाहते, बोलते ना पूरी दुनिया आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी। पूरी दुनिया जो जितने भी ही चीज़ें आसमान ज़मीन उनके सदक़े में बनी। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकल कर दुनिया में आ गए तो कितने की सालों तक उन्होंने दुआ करते 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 रो को नदियाँ जाते थे कहते, लेकिन उनकी दुआ कबूल हुई नहीं थी। उनके दिल में कई सालों के बाद ये ख्याल आया कि अल्लाह के अर्श के ऊपर एक जगह लिखो ही, अर्श के ऊपर लिखो थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नाम के बाजू नाम है तो ये कहीं अल्लाह का ख़ास बंदा है। और तो उन्हें दुआ करते समय अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल कर गए थे। दुआ कबूल आवाज़ तुम ना कैसा मालूम मोहम्मद, बोले मैं जब जन्नत में था, जब तुम्हें मुझे रूह डाली, जब मैं हग्गा बोला तो तुम्हारा अर्श के ऊपर ये लिखो था क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये लिखो था। उनकी दुआ कबूल होगी
उन लोग बाद में वहाँ से दुनिया औलाद होना ये सब शुरू होगा। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से हमें बहुत सारे बोलते हैं बांधने में वो ये था, ये करे थे, बांधने से बने, इसने बने, इससे किसी भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला ने ये यकीन रखो आदम अलैहिस्सलाम से हमको बनाया, हमें अल्लाह के ऊपर यकीन रखते ही तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद करने का यकीन रहना। उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसा दुनिया को सामने आएगा वो हमला करता है, उसके इल्म नहीं है। मालूम क्या यकीन क्या है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अब जब भी तहज्जुद में इसमें ऐलान करे तो अल्लाह कहते हैं आदम की औलाद खुद उसको बहुत अल्लाह से मांग अल्लाह देने के लिए तैयार है। आदम की औलाद इसको बोलती, जो क्रिश्चियन सही उन्होंने भी आदम ही बोलती, क्रिश्चियन सही बहुत बोलती है, लेकिन फिर उन्होंने अलग अलग किस्से का ये कराती है। ईसा अस्सलाम उनके बेटे कर बोलती है, अल्लाह के बेटे कर बोलती है, ईसा अस्सलाम नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अस्सलाम। ऐसा हमारे तय तरीके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको क्या होना सीखना, मालूम कराना क्या हक है, क्या हलाल है, क्या हराम है, इसकी पहचान हमको होना है। और हमें जब बोलने लगे तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी सौ हीरो का नाम बोलाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी सौ गाने गा डालते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी दुनिया के तो क्या पूछे तो बोलाते हैं, लेकिन 4 सहाबा का नाम मालूम नहीं, 4 नबियों के नाम मालूम नहीं, क्या कलिमा तो ये क्या तो भी मालूम नहीं। अव्वल कलिमा भी, लेकिन बहुत सारे कभी सिखाते हैं अव्वल कलिमा। हमारे जमात में बोले नहीं अमीर साहब 6 जने आए थे, 6 जने आए, उसमें 4 जने टिक गए, 2 जने चले गए। वो 4 जने को पूरा छिल्ला मिला को मुझे एक जने देना नहीं, उन्होंने एक जने ले लिए। अब एक बच्चे को क्या टेबल वाले बच्चे के एक जने दिए ही, 4 जने को हमारे हजरत के एक जने दिए। क्या करना सो, हमें कलिमा सिखाना, सो पूरा छिल्ला कलिमा सिखाना, लास्ट में पूरा चिल्ला के उन्हें कलमा सीख ले सकें, अल्लाह माफ़ क्या कहते अलहम का एक 2 जने के कलमा सीख लेता, अलहम सूरत सीख ले सके, आती कलगिर को बल्ला के बाद दिखते रहती। लेकिन क्या है दुनिया तो बल्ला की कमाई, उनको कमाने का मालूम, जमाने का मालूम, कोसी गई में कितना आते हैं, कोसी गई में आता नहीं है। हाँ कोसा लोड उठाए तो उसमें टमाटर का आते, ये सब मालूम दुनिया का, लेकिन आखिरत एक चीज़ है वो उनको मालूम नहीं। उसके पहले लॉकडाउन में जमात में गैस को गढ़वान पल्ली वाले चिंतपर्ती वाले जिन्हें बड़े में है, उनको कलमा आते नहीं, करोड़पति होना, जमीन कहते बेहद मौला नहीं। फिर देखा तो कारपेंटर काम करते, छोटा उनका दुकान में रहती है, बहुत सारे ज़मीना मोलेंगे थे। जमात में आया ना वो शुरू हो गया, मेरे ज़मीना मेरे रजिस्ट्रेशन करना, मैं चल जाता हूँ अमित साहब, मेरा हाथ से होता है, मेरी जोरू याद आती है, 80 साल 70 साल करीब करीब, अब उनको जोरू याद आती है, चल जाना कर, मैं जोरू बड़ी अल्लाह थी वो ज़मीना सब फ्लैटा डालना कर किया, मैं चल जाना कर। कलमा आता है, हमारा बच्चा है तो कलमे को बदले क्या क्या सीखा तो सीख ले, अपन कलमा सीख लेने हो। उसको क्या करना, हमें अल्लाह के रास्ते में बार बार निकलना, अल्लाह के बात हम बार बार सुनते रहना, सहाबा के बात हम बार बार सुनते रहना, वो सुन को वो हमारी ज़िंदगी में ला लेना। आज भी एक वाक़या क्या आया, एक मालदार बोले नहीं वाक़या सुने नहीं, क्या करे लास्ट को ना उनका माल दौलत सब छोड़ डाले, उनकी बांदी भी सब छोड़ डाली, ये कपड़ा लपट ले अल्लाह को याद करते चल गए, वैसा ही इंतकाल हो गया। और एक वाक़या सुने नहीं, राइस एक जना था बादशाह, कितना उसका उस ज़माने में तो तकरीबन 1 महीने का 1.5 लाख की 2 लाख की आमदनी है, बहुत सारे बागात बहुत सारे चीज़ें थे। लेकिन उन्हें एक आवाज़ आई बहुत मीठी थी, बहुत सौंधी थी, और जाकर उसके वज़ीरों को बुलाया कि उससे खींच लगाओ कि कहाँ से आती है देखो। और को क्या करता था, एक ज़ईफ़ सूखा बारीक आदमी क्या करता है, गरीब आदमी क्या करता है, एक मस्जिद में कोने में बैठ कर कुरान पढ़ता है, सूरह रहमान पढ़ता है। उससे बुला लगा, उसे बोले, उन्हें सब बोलने लगा जन्नत में ऐसा है, जहन्नम में ऐसा है, हाँ जन्नत पाना हो तो ये करना, जन्नत पाना हो तो, तब उसे अल्लाह की बातें सुनते ही क्या होगा, उसका दिल नरम होगा। नरम हो जाने के बाद क्या करा, तौबा कर लिया। तौबा कर लिया तो ऐसा कर लिया पूरा का पूरा सबका हक अदा कर डाला, सबके पैसे दे डालिया। हाँ लास्ट में क्या करा, अल्लाह अल्लाह करके एक कोने में मस्जिद में बैठ गया। क्या करा, एक कपड़ा लिया, ओल लिया, सूखी रोटी घी की रोटी एक रत्ती ले लिया तो जाके बैठ गया। तो हमारे सामने तो बहुत वाक़े आते हैं, हम एक दिन भी एक वाक़या कभी दिल पर लिया नहीं, लेकिन वो आदमी क्या करा, वो बादशाह क्या करा, एक आदमी उससे समझाया, बोला ये नहीं चीज़ें, ये सब हराम, ये पूरे बेकार चीज़ें, इससे जहन्नम को जाने का अलावा क्या भी ये नहीं, जन्नत को तो ऐसी है, जहन्नम ऐसी है। तो बोल क्या होया, जन्नत जहन्नम के बारे में अल्लाह के बारे में बोले लगा, पूरा छोड़ डाला सुनना, एक कपड़ा लपट ले को, एक रोटी ले ले को, जाके कोने में बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह। उसके जब उन्हें उतना अल्लाह वाला बंदे थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले इसे मुलाकात में आए, इसके देखने के खातिर आए, तो देखने वाले देखे, बोलने वाले बोले अल्लाह तो बहुत बड़ा मेहरबान है, रत्ती करने से भी अल्लाह का सवाब देता है। क्या हमें जुम्मा के दिन 80 मरतबा
اللہم صلی علی محمد الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما. یہ ذکر 80 باری چا 1.5-2 گھنٹے بھی نہیں کرے تو 20-25 لہجے یہ ذکر کرے تو کتنا ثواب ہے. 80 سال کا گناہ معاف 80 سال کا ثواب دیتے ہیں. ایسا دینے والا ہے کر کو سے بولے. لیکن تم نا کو معلوم نہیں تو اللہ تو بہت دینے والا ہے معلوم. تم نا کو معلوم نہیں میں کیسے گناہ کریا ہوں, تم نا کو معلوم نہیں میں کیسے کس سے ظلم کریا ہوں. کہ وہ بولتا کیا کرا, وہاں سے مکے کو پیدل چلا تو مکے میں زیر دن حج کرا, اس کے بعد انتقال ہوا. اللہ کو راضی کر لینا. یہ ایک لحظہ یہ ایک واقعہ بھی ہے. ہمیں تو بہت بارے سنتے ہی, لیکن ایک واقعہ سے بہت بڑے بڑے مالدار بہت بڑے گنہگار کیا ہوئے بدل گئے. اور اللہ تعالیٰ دینے آئے. اللہ تعالیٰ کا اتنے رحم والے ہیں, اتنے کرم والے, 70 ماہوں سے تو زیادہ میا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ایک بار بھی بندہ لاش آخر وقت جتنا بھی دنیا میں گناہ میں گزار ڈالا, آخری وقت میں ایک بار توبہ کر لیا تو اسے معاف کر دیا. اب ایک واقعہ سنے نہیں وسا جہنم میں ایک غیر جلتا ہے, جہنم میں ہے, اور ایک وہاں پر ایک مسلمان بھی جہنم میں ہے. بولتے غیر, تو میں تو اللہ کا نافرمان تھا, میں اللہ کو یاد ہی کرتا نہیں تھا, میں جہنم میں جلتا ہوں. تو ریزن ہے تو مسلمان تھا, تو کہیں کو جلتا ہے جہنم میں. اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں چلا رہی انہیں ہو اسے بولتا ہے کیا. تو اٹھاؤ اس کا فہرست, اس کی لسٹ نکالو, دیکھو نے کہاں تم نے کلمہ پڑھا ہے کیا, کہاں تو کلمہ کے اوپر یہ کرے کیا. ہاں جنگل میں اسے اٹھا کو پانی سے دریا یہ ندی ہے اس میں دھلے سے نہ اٹھا کو جنت میں بھیجتا. اللہ وہاں اتنی بات بھی گوارا کرتے ہیں دوسرے کے سامنے. میرے بندہ کہیں ناموش ہونا نہیں, میرے بندے کو اسے کہیں یہ کرنا غیر ہے. ایسا اللہ بہانے ڈھونڈنے والے, 70 ماہوں سے زیادہ میا کرنے والے. ہمارے دل سے ایک بار بھی سچی توبہ کر لیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے, معاف کرا دے, ہماری زندگی بدلا دے. تو ہمارے اندر بدلنے کا یہ رہنا. اب ہم لگاتے ہیں جماعت میں کیا بولے, تم کہیں جاتے ہیں جماعت میں بدلنے کا بدل جانا, بدلنے کے لیے چاہیے ایک موقع بس, ایک چانس بس. اللہ سے ایسا توبہ کر لیں گے اللہ بدلا کو دکھاتے. بہت سارے اللہ علیہ کے واقعے ہیں, بہت سارے بدلگی سے ہیں. کہاں سے کہاں چلے گئے. تم کو گرم کنڈے والے عارف اللہ علیہ صاحب معلوم ہے, گرم کنڈے رہی عارف اللہ علیہ صاحب, انہوں نے ایک بار ہمارے جامعہ مسجد میں مرکز کے دن یا اس کے دن بیان میں ڈالے تھے. ان کو انہیں بولے میں ایک ٹائم کو بولنا نہیں لیکن فخر کے ساتھ بولتا ہوں, دل درد سے بولتا ہوں. انہیں ایک ٹائم کو بالکشن کے فیانس, کیسے فیانس لیڈر یونین, وہ کیا بولتے ہیں فیانس کے بڑے کو ایسوسیشن لیڈر فیانس کے, ایک دن کو کم کو تو یہ کھیل اس زمانے میں 50,000 خرچہ کرتے تھے. کڑپیک جاؤ کو نہیں تو مدل پہ لکھانا, نہیں تو کڑپیک جانا, انہوں یہاں کی وہاں کی کہاں گئے تو 50,000 خرچہ کرتے تھے. پیپر نوٹا پھاڑنا پھاڑ کو چالتے تھے. جب ان کے پاس جو تبلیغی جماعت والے پہنچے, اللہ رسول کی باتیں بولے, انہیں کیا ہو گیا اب آپ کو تب وہاں کا کی تھے اس کے سکا مینیجر کے سکا لیڈر کے سکا. اب آپ کو اس میں گرم کنڈے میں ایک مدرسے میں ایک ذمہ دار بدل گئے تو اللہ کہاں کی پہنچا لے. ان کے جب بات سنے تھے بدلنا چاہتے تھے کہاں کی پہنچا لے. اور اب ایک بھی واقعہ ہے آپ جو ہمیں نہ سنے, جلدی کے تبلیغی مسجد میں چلنے کا مزہ دیکھ نعت گاتا ہے نا, بہت بڑا سنگر انہیں امریکہ کی فرانس کا بہت بڑے سنگر کہتے ہیں. انہوں کو جب ان کا اسے دیکھو اللہ والے جا کو جب جماعت گئی تھی ان کے گھر کے جا کے سمجھے تو انہیں سمجھے نہیں کہتے انہیں سو بولتے ہیں یہ پورا ہوتا نہیں, گھر کو چپ رہے تھے. 1 سے 2 بار گئے, 3 بار گئے, 4 بار جب جاتے تو بیٹھ کو بات سنے گئے. پچھلی بات سننے کا نہیں تھا انہوں, پھر بیٹھ کو بات سنے گئے. سنتے ہی ایسا روئے اللہ سے توبہ کر لے. آج اتنی بڑی داڑھی ہے ان کو, اگر اس زمانے کے جوان کو آپ کے جو 25 سال کو اصل کو پہچانتے نہیں کون بھی, انہوں نے کہا اتنا بڑا سنگر کیا انہوں بدلنا. تو ایک بات ایک واقعہ سے بھی بدل جاتی ہے, یہ کس سے بھی بدل جاتی ہے. جب بدلنے کا تو ہمارے اندر دل میں نیت نہیں ہے تو اسے کیا کر سکتے ہیں, بدلانے کی نیت رکھنا. انشاءاللہ بدلیں گے سمجھنے بھی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین. گورے سے نام مجھے معلوم ہے. جنید جمشید سنگر انتقال ہو گیا ہے. معلوم ہے.